एक लड़की का इंटीमेट होने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला जाता है। फिर उसने डिसाइड किया कि ये सारी चीजें वो ट्राई करके देखेंगे। अब हम इसकी जर्नी एक अजीब मूवी आई नाइस गर्ल लाइक यू 2020 की रोमांटिक मूवी में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर लेता है। मूवी की स्टार्ट होती है और हमें मेन कैरेक्टर लूसी को बाथरूम में देख सकती है। वहाँ पर वो डर्टी वर्ड्स बोलने की कोशिश करती है, पर उसे बोलना आता ही नहीं। तब वो चलाने लग गई। तब वो लेडी उसे देख लेती है। ये उसके लिए बहुत एम्बेरसिंग था। वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसका रीजन अब हमें पता चलेगा। लूसी को हमेशा हर चीज परफेक्ट लगती है, इसलिए हर चीज को एक लिस्ट बनाती है। वो एक अमेजिंग वायलेंट प्लेयर भी है। आज वो अपने बॉयफ्रेंड जेब के साथ इंटीमेट हो रही थी, तब उसे ग्रॉसरी लिस्ट की एक चीज याद आ गई। वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी तो उस चीज के नाम चलाती है। ये सुनने के बाद बॉयफ्रेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं तुम्हारा मूड ही नहीं होता, और गुस्से में ऐसे जाने लग गया। लूसी ने उसे रोकने की कोशिश करती है। जेब ने कहा बाकी लड़की अलग होती है, वो जरा इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाती है। लूसी को सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। जब चला गया तब लूसी उसके पीछे ही नहीं गई। वो वायलिन की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जब उनकी प्रैक्टिस खत्म हुई तब जेब के पास वो आ गई। जेब अपना लैपटॉप ऑन रख कर सो गया था और वहाँ पर पोरन था। लूसी ने फर्स्ट टाइम देखा। लूसी जेब को उठा कर कहते ये सारी चीजें मैं नहीं कर सकती, उसे बहुत डिस्गस्टिंग लगती है। उसने जेब को कहा तुम इस तरह लड़कियों को एडजेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, तुम्हारा इन चीजों को सपोर्ट करना बहुत घटिया चीज है। जेब ने कहा ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है, हर कोई इसे देखता है, ये एक बिजनेस है और इसमें हर कोई कमा रहा है। लूसी सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, तो जेब ने कहा यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम हमेशा अपने एड में रहते हो। जब लूसी को चैलेंज करता है कि एक डर्टी वर्ड उसी सेंटेंस में यूज करके देखा है, फिर लूसी मानती ही नहीं। लूसी ने कहा तुम डिसाइड करो, या तो तुम मेरे साथ रहोगी या ऐसे वीडियोस देखोगी। जब अगले दिन उसे छोड़कर चला जाता है। लूसी का एक वेडिंग में प्ले करने का आज अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स भी थी। लूसी ग्रूममेट्स को देखती है, उसका नाम था ग्रैंड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। लूसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वेडिंग में रोने लग गई। अपने ब्रेकअप के बारे में उसने फ्रेंड्स को बता दिया। रीजन पता चलने के बाद उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें अभी से इंटरेस्ट नहीं है तो हम 40-50 साल एक आदमी के साथ कैसे रह सकते हो। हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती है। यह चीज उनके दो और फ्रेंड्स का भी मानना था। लूसी ने अब डिसाइड किया कि वो भी अब सारी चीजें ट्राई करके देखेंगी। उसने एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में एक डर्टी वर्ड बोलना भी था। तो वेडिंग में ही बाथरूम में जाकर वो बोलने की कोशिश कर रही थी, और यही सीन हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था। उस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्ट्रिप क्लब जाना, पोर्न देखने और भी बहुत कुछ। उस चीज की जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उस वॉशरूम के राह से वहाँ ग्रैंड गुजर जाता है। फिर उसने उस पर हंस दिया। लूसी कितनी भी ट्राई कर ले वो बोल नहीं पाती, तो रोने लग गया। ग्रैंड ने देखा तो वॉशरूम में आ जाता है। उसने कहा क्या तुम ठीक हो। उसने कहा सब कुछ परफेक्ट है, मैं जरा थक गई और मंत्र पढ़ रही थी, मैं चाहता हूँ कि दुल्हन दूल्हा हमेशा साथ रहे। ग्रैंड उसका मजाक लेता है। लूसी ने उससे एम्बेरस होकर भाग गई। उस बेचारे को रात में भी अपने ब्रेकअप के सपने आ गई। वो उठकर और एक ग्रैंडल पर इसने एक डर्टी बुक बाय कर ली। पहले तो उसे इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर बाद में वो सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो अपने आप को प्लीज करते। उसका फर्स्ट टाइम था। अगली सुबह उसने अपने फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट किया। फ्रेंड्स को लग रहा था कि शायद लूसी सैड है, उसे हमारी जरूरत होगी। लूसी कहते हैं कि हम एडल्ट टॉय स्टोर पर जाएंगे। लूसी का एटीट्यूड उसे पसंद आता है। फिर ये सब स्टोर पर गई। लूसी बेचारे को यहाँ पर ज्यादा चीजों के बारे में पता ही नहीं था। किसी और जगह की चीज वो बैंड समझ कर हाथ पर लगा देती है। ये सब देखते देखते उसे फिर से करंट यहाँ पर मिल जाती है। वो जल्दी जल्दी में उसे कहते हैं कि मदर डे की गिफ्ट ढूंढ रही हो। करंट भी उसे कहता है कि मैं भी वही कर रहा हूँ। लूसी खास ही उसके लेस भी नीचे गिर गई, जो करंट ने देख ली। कहते हैं ये सब चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट ने कहा कि तुम ये सब चीजें मैनेज कैसे कर लेते हो। उसने बहुत एक बड़ा वर्ड यूज किया था जो लूसी को बहुत ही अच्छा लगा। उसे भी परफेक्ट चीजें अच्छी लगती है। लूसी ने यहाँ एक चीज को लिप बाम समझकर अपने होंठों पर लगाई थी। उसका रिएक्शन उसे आ जाता है। करंट उसका भी मजाक लेना नहीं छोड़ता। उसने बाद में पूछा क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। लूसी को अच्छा लगा था तो अपना नंबर उसे दे देता है। लूसी को अब अपने फेस का फेस करना अच्छा लगा था। आज रात अपने फ्रेंड्स पॉल के साथ स्टेप क्लब में आई। उसने देखा कि ये काम करते वक्त इन सब लड़कियों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो रियलाइज करते हैं कि वो भी नॉर्मली है। डांस करते वक्त उसने एक लड़की को नोट दी, फिर ये बड़ी नोट दी। बदलने में उसे चेन चाहिए था।
उसने एक लड़के से पैसे निकालने की कोशिश की पर उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। दोनों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन लूसी अपने फ्रेंड के साथ एक एक्सपर्ट से मिलने के लिए गई। अपने प्लेजर के लिए एक्सपर्ट ने उसे बहुत सारी चीजें दी थी। अपने इन ईयरवेज में लूसी एक चीज ट्राई कर रही थी। रात में ये सब पार्टी पर गई। लूसी वहाँ पर वाइन प्ले करना था, फिर अचानक से उसे इमरजेंसी आ जाती है। उसे जल्दी से बाथरूम जाना था, इसलिए उसने प्रिया से कहा। प्रिया ये सब सुनकर बहुत हंसती है क्योंकि लूसी जरा एक्सट्रीम चले गई है। बाथरूम जाते जाते लूसी को यहाँ पर क्रेन मिल जाती है। प्रिया अब लूसी का मजा देखना चाहती थी तो क्रेन के साथ उसे छोड़कर चली गई। क्रेन लूसी को डांस के लिए पूछता है पर लूसी मना नहीं कर पाती। डांस करना लूसी के लिए अनकंफर्टेबल था, फिर जैसा वैसा करके उसने रात बिता दी। अगले दिन जेब से मिलने का डिसाइड किया। वो जेब से पूछते है कि मैं बेड में कैसी थी। जेब ने पूछा तुम बहुत ही घटिया थी, और उसने पूछा क्या तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो। लूसी ने पूछा कि हाँ, तो जेब उसके लिए बहुत खुश था क्योंकि वो भी किसी और लड़की के साथ डेट पर जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट डे में लूसी एक सेमिनार में गई हुई थी। वह फ्रेंसिया से बात करके कहती है कि मेरे वायलिन की ऑडिशन है, उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रेंसिया ने उसे कहा कि तुम ऑलरेडी परफेक्ट हो, ज्यादा वरी मत करो। फ्रेंसिया ने पूछा कि क्या तुम्हें क्रेन का कॉल आया था। लूसी ने कहा कि अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि उनके साथ कहाँ जाना है। फ्रेंसिया ने कहा कि मेरे पास एक साइकिक शो की 2 टिकट है जहाँ पर तुम दोनों जा सकते हो। लूसी को आइडिया ठीक ठाक लगता है तो क्रेन ने साथ तो डिनर के लिए आई। डिनर पर दोनों अलग अलग चीजों पर बात करते और दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। एक दूसरे के साथ कभी भी बोर नहीं होती। डिनर के बाद दोनों साइकिक शो में आई। वहाँ की लेडी लूसी को टारगेट करती है, कहती है तुम्हारे पास बहुत ही कम सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, तुम अब तक किसी भी चीज को प्रॉपरली एक्सपीरियंस नहीं किया है। उसने क्रेन की तरफ देखकर कहा कि अगर तुम इस आदमी के साथ रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छी एक्सपीरियंस आएगी। बेचारी लूसी फिर से एम्बेरस हो गई थी। क्रेन लूसी को घर पर छोड़ने के लिए आया। क्रेन ने कहा कि हमें इन सारी चीजों को नहीं मानना चाहिए। वो ऐसे दिखाई दे रही थी कि क्रेन में उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पुलिस के बारे में वो सोच रही थी। अब 2-3 दिन गुजर गए और क्रेन का कॉल आया ही नहीं था। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, तभी क्रेन का कॉल आ जाता है। ये दोनों फिर डेट पर गए और ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। सुबह होने पर जब क्रेन ने लूसी का घर देखा, सब अजीब और गरीब चीजें उसे देख रही थी। उसने फिर लूसी की मैटरनिटी पैंट देखी। उसे लगा कि लूसी प्रेग्नेंट है। इस बात से वो बहुत डर जाता है। एक्चुअल में लूसी को ज्यादा कंफर्टेबल लगी थी, इस वजह से उसने बाय कर लिया था। क्रेन घर से निकल रहा था तो लूसी उसे देख लेती है। इस तरीके से उसे जाना देख के उससे बहुत बुरा लगता है कि फिर से उसे कभी भी नहीं मिलेगी। लूसी फिर अपने घर को देखती है। इस चक्कर में सब कुछ बदलते रहे, सारी चीजें उसे निकाल कर फेंक देती है। रात में लूसी अपने फ्रेंड के साथ एक ओल्ड फ्रेंड्स को मिलने के लिए गई। उसी फ्रेंड्स का बॉयफ्रेंड उसके बारे में वो बार बार बात कर रही थी। आज लूसी अपसेट है तो उसे डांट कर वहां से चली जाती है। उसकी वायलिन की ऑडिशन पास आ रहा था तो उसने प्रैक्टिस की। बहुत प्रैक्टिस के बाद वो अच्छी सी ऑडिशन देकर आती है। उसे लगा कि बहुत अच्छा किया है। लूसी के फ्रेंड्स का फूल का शादी होने वाली थी, इसलिए लास्ट वीकेंड पर वो जा रही थी। लूसी ने कहा कि मुझे भी वहाँ पर चलना है, इससे और एक चीज निकल जाएगी। फूल ने कहा कि वहाँ पर किरण भी होगा। लूसी कहते कि मैं उनके सामने आऊंगी नहीं। लूसी फूल को जबरदस्ती बरातोल में लेकर जाती है। बेचारा वहाँ बहुत अनकंफर्टेबल हो गया था तो वहाँ से भाग जाता है। लूसी को वहाँ के बॉस ने पूछा कि तुम कर क्या कर रही हो। लूसी ने पूछा कि मैं यहाँ कम पर काम करना चाहती हूँ। उसी बॉस ने मना कर दिया। ये सब बात फूल ने दी की, इस पर वो हंसती है। लूसी को यहाँ पर भी जॉब नहीं मिला। लूसी ने फूल को कहा कि प्लीज इसके बारे में किसी को बताना मत। रात में ये सब बैचलर के पार्टी पर आए। वहाँ पर सिंगिंग चल रही थी तो फूल कहता है कि लूसी वायलिन बजा सकती है। लूसी को सबने चीयर्स किया तो बहुत ब्यूटीफुल ट्यून बजाती है। उसके बाद लूसी को यहाँ पर क्रेन मिल जाती है। क्रेन ने कहा कि मैं सॉरी हूँ कि मैं फिर से तुम्हें कॉल नहीं किया। मुझे लगता है कि तुम से अपसेट हो, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती थी। लूसी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। लूसी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। क्रेन ने उसे फिर से सॉरी कहा तो लूसी ने उसे माफ कर देता है। उसके बाद इंटीमेट होने के लिए लूसी के रूम में आ गई। क्रेन कहता है कि मैं तुम्हारी बेबी को हर्ट नहीं करना चाहता। लूसी ने पूछा तुम क्या बात कर रही हो। क्रेन फिर लूसी से मैटरनिटी पैंट के बारे में पूछता है। लूसी ने कहा कि वो सिर्फ कंफर्टेबल थी, इस वजह से मैंने बाई की। लूसी रियलाइज करते है कि क्रेन को लगता था कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये बात उसे बहुत अच्छी लगी। वो क्रेन के साथ बहुत ही खुश थी। नेक्स्ट दिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो शादी करने वाला था। उसने डिसाइड किया कि उसका वो बदला लेगी। जब हमेशा जिस लड़की को वीडियो में देखता था, लूसी ने उस लड़की को हायर किया।
और वेडिंग में जेब को उसके सामने लाती है। जेब को बहुत बुरा लगता है क्योंकि आज वो मैरिड हो चुका है, फिर वो कुछ भी कर ना सकता। यही लूसी का वो बदला था। मूवी की लास्ट सीन में हम देख सकते हैं कि क्रेन हर चीज को लेकर लूसी को सपोर्ट करता है और ये दोनों बहुत ही खुश थी। लूसी को भी वायलिन की एक अच्छी जॉब लग गई थी। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।